We'll discuss about partnership and the rest of the other forms of organization. Now let's start partnership. What do you mean by partnership? According to Indian Partnership Act 1932, इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है हम ये पढ़ेंगे. द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज कॉल्ड पार्टनरशिप. इस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप वो रिलेशन है पर्सन्स के बीच का जो एग्री करेंगे प्रॉफिट शेयर करना और जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसे शेयर करेंगे. पार्टनरशिप उसे कहेंगे हम लोग पार्टनरशिप. जो रिलेशन होगा उन एक्टिविटीज़ का और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो में उसे कहेंगे हम लोग पार्टनरशिप. द पर्सन हु फॉर्म पार्टनरशिप आर नोन एज पार्टनर. जो पर्सन फॉर्म करेंगे पार्टनरशिप होते हैं पार्टनर्स. और जो एंटरप्राइज होगी जो पार्टनर सेटअप करेंगे दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. एंड अदर वन इज अ फर्म और वी कैन से सिंपली अ फर्म. पार्टनरशिप का है या फिर पार्टनरशिप फर्म. The term and conditions of partnership are contained in the partnership agreement known as partnership deed. The terms and conditions होंगी regarding partnership in the form of written document that is called partnership deed, which may be written or oral as I have told you already. इसके फीचर्स क्या है? Must be at least 2 members. more than one होनी चाहिए because फर्स्ट वन जो होगा वो हमारे सोल पार्टनरशिप that we have already discussed in the previous video. Second, formation. Easy, not compulsory for registration, but it is good to get the firm registered. मतलब ये है कि यहाँ पर easy है उसका फॉर्मेशन. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब भी कोई बात नहीं है, पर ज़रूरी होना चाहिए. पर ये अच्छा बात है कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि इन केस इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट हुआ पार्टनर्स के बीच तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फर्म उनकी रजिस्टर्ड नहीं है. अगर फर्म रजिस्टर्ड होगी तभी वो एक्शन या डिस्प्यूट जो है वो कैरी कर पाएंगे. नेक्स्ट वन रिस्क बियरिंग. यहाँ पे रिस्क बियरिंग क्या होगा? वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग पार्टनर्स. डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग पार्टनर्स जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग रेशियो होगा उसके बेसिस पर. लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी. दोनों के पर्सनल एसेट्स जा सकते हैं. कंटिन्यूटी, यहाँ पर कंटिन्यूटी हो सकती है क्योंकि अगर एक की तबीयत खराब है तो दूसरा वाला जो है वो वर्क परफॉर्म कर सकता है और ही कैन कंटिन्यू द बिजनेस. डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल. डिसीजन मेकिंग कंट्रोल इसमें थोड़ा क्रिटिकल है क्योंकि दोनों की कभी कभी जो मतलब थॉट्स हैं वो नहीं हो पाती. मीन्स एज कहते हैं ना, मतलब मिलते नहीं है, कभी नहीं मिलते, कभी कभी मिल जाते हैं. इसकी वजह से डिस्प्यूट्स कुछ क्रिएट हो जाते हैं. कंट्रोल दोनों का रहता है, दोनों की पावर होती है, दोनों ही डिसीजन मेकिंग एक दूसरे से बात कर दोनों ही मतलब मशवरा लेके जैसे कि हम कहते हैं तब लेते हैं डिसीजन मेकिंग. इसमें डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है क्योंकि अगर एक नहीं माना तो दूसरे को मनाना पड़ता है ना. अब पढ़ेंगे हम लोग मेरिट्स. मेरिट्स क्या है पार्टनरशिप के? फर्स्ट यहाँ पे सीक्रेसी का लैक ऑफ सीक्रेसी है. सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, पर मैं अब लिख देती हूँ. यहाँ पर सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी. पार्टनरशिप में सीक्रेसी नहीं हो पाती, होती भी है तो सिर्फ 2 मेंबर्स के बीच में होती है ना, एक के पास नहीं रहती. ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. पार्टनरशिप स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है और क्लोज करना भी इजी है. बट पार्टनरशिप में ये होता है कि कंपलसरी नहीं होता अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना. बट अच्छी बात है कि हम फर्म का रजिस्ट्रेशन करा दें इन केस ऑफ इन फ्यूचर बेनिफिट. थर्ड, लार्जर रिसोर्सेज. लार्जर रिसोर्सेज होती है ना, क्योंकि 2 लोग लेकर आएंगे या 2 से ज़्यादा लोग लेकर आएंगे कैपिटल फंड्स वगैरह, तो रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, एसेट्स वगैरह. थर्ड है हमारे पास बैलेंस डिसीजन मेकिंग. यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बैलेंस होता है. जब एक इंसान जब कोई डिसीजन लेता है तो वो गलत हो सकता है, जब बहुत सारे या मतलब पार्टनर्स मिलकर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है. फोर्थ, मोर फंड्स. एज आई टोल्ड यू डेट कैपिटल ज़्यादा होंगी, जब ज़्यादा पर्सन होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे. शेयरिंग ऑफ रिस्क. शेयरिंग रिस्क होता है यहाँ पर क्योंकि ना एक भरोसा नहीं हो पाता कि हम वो काम करेगा या नहीं करेगा. कुछ पार्टनर्स होते हैं जो काम करते हैं बीच में और फिर चले जाते हैं, तो रिस्क होता है यहाँ पर क्योंकि सब लेते हैं रिस्क. लिमिटेशन से पार्टनरशिप की अनलिमिटेड लायबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा पार्टनर्स है, सब लोग लेकर आएंगे, उनके पर्सनल एसेट्स जा सकते हैं. चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स. डिस्प्यूट्स हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्योंकि जब एक इंसान होता है तो वो किससे लड़ाई करेगा? वो लड़ाई नहीं करता. सो पार्टनरशिप में लड़ाई नहीं होती, बट पार्टनरशिप में अलग अलग ओपिनियंस होते हैं सबके, तो जिसकी वजह से समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं ना, लड़ाई हो जाती है उनकी.
लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक कॉन्फिडेंस का लैक होता है। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट इट इज़ गुड टू फर्म गेट द फर्म रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन जो नहीं कराता है उनके लिए लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस हो जाता है, पब्लिक ट्रस्ट नहीं कर पाती क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है इनका। लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का लैक है क्योंकि एग्रीमेंट क्लोज हो जाएगा तो बिजनेस स्टार्टअप नहीं हो पाएगा। नाउ वी लर्न टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और 6 वी विल डिस्कस ईच लाइन बाय लाइन। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, participates in management, share profit losses, have unlimited liability, he is active in a business। वो पार्टनर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहेगा, जो पार्टिसिपेट भी करेगा, कैपिटल भी इन्वेस्ट करेगा, मैनेजमेंट को भी देगा, तब वो बिजनेस के सारे काम करेगा। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहेगा, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एक्टिव पार्टनर। नेक्स्ट इज स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स जो है सोया हुआ, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट लेगा, लॉसेस बेयर करेगा, पर उसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा एक्टिविटीज़ में या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में। सीक्रेट पार्टनर आते हैं जो एसोसिएशन करते हैं फर्म के साथ जिससे कि फर्म पब्लिक में फेमस हो जाए। जैसे कि हीरो हीरोइन होते हैं, अमिताभ बच्चन है, वो अपना कंपनी, किसी भी एक कंपनी को अपना नेम दे दे कि मेरे नेम से चलाओ, तो वो सीक्रेट पार्टनर, उसने सिर्फ अपना नाम दिया है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट भी नहीं करेगा, कुछ नहीं लेगा, वो बस उसका नेम यूज़ करेगी कंपनी, उसके बदले कंपनी उसे प्रॉफिट दे देगी। दैट इज़ कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर, वन हु अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम बाय द फर्म। सॉरी मैंने गलत बता दिया, नॉमिनल पार्टनर था जिसका नेम यूज़ करेंगे। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो सीक्रेटली, मतलब वो काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो सिर्फ एसोसिएशन होता है, वो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे पब्लिक नहीं जानती। फॉर एग्जाम्पल हम लोग निरमा का साबुन यूज़ करते हैं ना, हमें निरमा के ओनर का नेम तो पता नहीं है, हम सिर्फ निरमा को जानते हैं उससे ना, तो बस वो सीक्रेट पार्टनर है। पार्टनर बाय स्टॉपिल क्या है? जो दूसरों अपने बिहेवियर से, ये वो पार्टनर्स होते हैं जो अपने एक्सप्रेशन से, है ना, मतलब दिखावा करते हैं कि मैं कंपनी का पार्टनर हूँ, बट एक्चुअल में वो पार्टनर होते नहीं है, जिसकी वजह से जो आसपास के जो लोग होते हैं वो उन्हें पार्टनर समझ लेते हैं। तो वो ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं जो दिखावा कर कर या अपने बिहेवियर से बताते हैं, इंप्रेशन से, कि मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, डेट इज़ कॉल्ड पार्टनर बाय स्टॉपिल। नाउ नेक्स्ट वन एंड द लास्ट पार्टनर इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जैसे हमने पढ़ा पार्टनर बाय स्टॉपिल, जो बिहेवियर से बताते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पर गए, 4 लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, वो इस कंपनी के एक जगह बातें कर रहे हैं, मतलब एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अब वो लोग एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में, और एक दो पर्सन एक है वो उस कंपनी का रियल ओनर है और दूसरा वाला जो वो मैनेजर है, बट मैनेजर बता नहीं रहा है उन लोगों को कि मैं उस कंपनी का ओनर नहीं हूँ, और वो लोग दोनों को ही उस कंपनी का ओनर समझ रहे हैं। जब तक कोई पर्सन डिनाई नहीं कर देता कि मैं इस कंपनी का ओनर नहीं हूँ, जब क्योंकि जैसे ही सामने वाले को लगता है कि वो इस कंपनी का ओनर है, और हम लोग उसे मना नहीं कर देते कि मैं नहीं उस कंपनी का मालिक, जब तक वो पार्टनर समझेंगे उसे, और उस पार्टनर को हम कहेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नाउ नेक्स्ट वन इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। हमने 2 फॉर्म्स पढ़ ली थी, फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द सेकंड वन इज पार्टनरशिप। नाउ कम ऑन द थर्ड वन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है इन हिंदू रिलीजन। इसमें क्या होता है, एक ये फैमिली बिजनेस होता है जो फैमिली मेम्बर्स ही कैरी करते हैं। सबसे बड़ा वाला जो मेंबर होता है वो इसका कर्ता कहते हैं उसे, फैमिली का। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस फाउंड ओन इंडिया, सिर्फ इंडिया में होता है, और हिंदू गवर्नमेंट लॉ में ये रजिस्टर्ड है। तो मेंबर जो होते हैं इसमें बर्थ से ही आ जाते हैं, मतलब कोई छोटा बच्चा अगर हुआ फैमिली में बॉय, तो वही इसका वो बन गया, मतलब पार्टनर। 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, 2 इसके फीचर्स हैं कुछ, वो क्या है, 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, और कुछ एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब कुछ पुश्तैनी जायदाद होनी चाहिए, वही इनका बिजनेस है, मतलब कोई होना चाहिए। फीचर्स के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के फॉर्मेशन, जैसे कि हमने पढ़ लिया, एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज नीडेड, इट इज़ ऑन एंड सिंपल, इट इज़ ईजी एंड सिंपल। बहुत ज़्यादा ईजी फॉर्मेशन सिर्फ इसकी यही होती है कि एक पुश्तैनी जायदाद होनी चाहिए और 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। लायबिलिटी,
सिंपल कर्ता इज अनलिमिटेड, कर्ता के पास जो होती है मतलब वो कर्ता जो है वो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, मतलब एज वी कैन से इट इज ही इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ दिस बिजनेस, तो वही सारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी को पे करेगा। अदर मेंबर्स की लाइबिलिटीज होंगी वो लिमिटेड होंगी। कंट्रोल सिर्फ कर्ता का रहेगा। कंटिन्यूटी आफ्टर डैट द अदर एल्डेस्ट बिकेम कर्ता, अगर सबसे बड़े वाले पर्सन की डेथ हो गई तो उससे जो छोटा होगा, जो लास्ट पर्सन बचेगा मतलब कर्ता, वो जो होगा हमारा बड़ा मेंबर फैमिली का, वो कर्ता बन जाएगा और वही रूल करेगा। फिर माइनर मेंबर वो मेंबर्स होते हैं जैसे कि हमने बताया ना कि बाय बर्थ बन जाते हैं। अब किसी फैमिली में मेल मेंबर एक है और फिर उसके बाद एक बेबी हुआ, बेबी बॉर्न हुआ, बेबी बॉय हुआ बॉर्न, तो वह अपने जन्म से मतलब अपने बर्थ से ही उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर बन गया। तो इस ऐसे जो अंडर द एज ऑफ 18 होंगे उन्हें कहेंगे हम माइनर मेंबर्स। इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी। मेरिट्स के इफेक्टिव कंट्रोल क्योंकि बिकॉज एल्डेस्ट मेंबर डिसीजन मेकिंग, एल्डेस्ट मेंबर जो होता है उसका फैमिली का बड़ा मेंबर तो वही डिसीजन लेता है, तो डिसीजन अच्छे ही होते हैं क्योंकि अब जब फैमिली का बड़ा कोई डिसीजन लेता है घर का तो वो उसके डिसीजन अच्छे होते हैं। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहता है, एक ही डेथ हो जाएगी दूसरा वाला मेंबर कंटिन्यू करते रहता है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है ना, सिर्फ कर्ता की होती है अनलिमिटेड। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, अपनी फैमिली में होगा तो लॉयल्टी तो होगी और कोऑपरेशन भी होगा, सब मिलजुल कर अच्छे से काम करेंगे। लिमिटेशंस में लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं क्योंकि वन कैन ओनली हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज अ रिसोर्स, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है रिसोर्स में। अब वो एक जायदाद हो या दो जायदाद हो, मतलब दो ज़मीन हो, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लॉट है किसी का तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो गया। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ कर्ता की होती है तो ये डिसएडवांटेज है कर्ता के लिए। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कर्ता रूल भी कर सकता है ना, कभी डोमिनेंट बन जाए वो, नहीं मेरा है सब कुछ मैं ही लूँगा, तो बात ये हो रहती है कि डोमिनेंट हो रहता है कर्ता। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, एक पर्सन के पास कोई स्किल नहीं होती, डोमिनेंट कर्ता के पास कोई स्किल नहीं होती, एक पर्सन के पास मतलब लिमिटेड होती है स्किल्स जो होती हैं, इसकी वजह से इसका लैक हो जाता है इन सब चीज़ों का। नाउ रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।